महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ जिन्ना साहब ने आजादी दिलाने में अपना योगदान दिया। ये कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का। आपको बता दें, कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल होने मंदसौर पहुंचे थे सज्जन सिंह वर्मा, जहां उन्होंने आजादी का जिक्र करते हुए कहा कि आजादी हमारे पुरखों ने दिलाई है। इसके साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की और कहा कि ये पट्टा आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी हमारे पुरखों ने दिलाई। महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ पटेल, सुभाष चंद्र आजाद, जिन्ना साहब, और ये पट्टा आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। आजादी हमारे पुरखों ने दिलाई। महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ पटेल, सुभाष चंद्र आजाद, जिन्ना साहब, और ये पट्टा आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। आजादी हमारे पुरखों ने दिलाई। महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ पटेल, सुभाष चंद्र आजाद, जिन्ना साहब, और ये पट्टा आजादी की 75वीं। तो सुना आपने सज्जन सिंह वर्मा ने किस तरह से जिन्ना को जिन्ना साहब करके बात की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर कहा कि पट्टा आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अब इस बयान पर, यानी सज्जन सिंह वर्मा के इस बयान पर किस तरह से टिप्पणियां आ रही हैं बीजेपी की तरफ से, वो भी आप सुनिए। लोकेंद्र पाराशर ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। देखो, सज्जन वर्मा के बारे में मुझे दो ही बातें कहनी है। एक तो उनके माता पिता को बड़ा दुख होता होगा कि हमने अपने बेटे का नाम सज्जन क्यों रख दिया, कुछ और रखना चाहिए था। ये जिन्ना का जिन्न जो निकल के आया है, उसमें एक बात और समझ में आती है कि सज्जन वर्मा कमलनाथ का गुट छोड़ के दिग्विजय सिंह के गुट में शामिल हो रहे हैं। इसीलिए उनको साहब, गुरु, मालिक, हुजूर, जितने भी देश विरोधी ताकत हैं उनमें वही दिखाई देते हैं। आजादी हमारे पुरखों ने दिलाई। महात्मा तो सुना आपने, लोकेंद्र पाराशर ने कहा कि क्योंकि कमलनाथ गुट को छोड़कर दिग्विजय सिंह के गुट में जाना चाहते हैं सज्जन सिंह वर्मा, इसलिए उनके बयानों में इस तरह का परिवर्तन है, बदलाव है। तो बता दें आपको, सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर पलटवार किया है लोकेंद्र पाराशर ने। उनका कहना है कि सज्जन सिंह वर्मा, उन्होंने नाम को लेकर भी कटाक्ष किया कि किस तरह से उनके नाम को लेकर भी उनके अभिभावक परेशान होते होंगे। इस तरह की टिप्पणी उनकी तरफ से की गई। और उसके अलावा वो कहते हैं कि अब वो कमलनाथ गुट छोड़कर दिग्विजय सिंह के गुट में जाना चाहते हैं, इसलिए अब उनको सब उस तरह की बातें याद आएंगी जो दिग्विजय सिंह कहते हैं।
तो आपको बता दें सज्जन सिंह वर्मा का बयान सामने आया है जिसमें वो जिन्ना को जिन्ना साहब कहते हुए नजर आते हैं और उसके अलावा भी वो आजादी को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इनडायरेक्टली कटाक्ष करते हैं कि किस तरह से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। वो कहते हैं कि आजादी सरदार पटेल ने दिलाई, जिन्ना साहब ने दिलाई, इस तरह की टिप्पणी वो करते हैं और उस पर बीजेपी की तरफ से भी कटाक्ष होता है, यानी पलटवार होता है। बीजेपी का कहना है, लोकेंद्र पाराशर जी का कहना है कि दिग्विजय सिंह के गुट में अब नहीं रहना, दिग्विजय सिंह के गुट में अब जाना चाहते हैं सज्जन सिंह वर्मा, इसलिए उनके बयानों में परिवर्तन है और अब वो सब बातें वो कहेंगे जो दिग्विजय सिंह कहते आए हैं। और इससे पहले वी डी शर्मा साहब भी कह चुके हैं कि किस तरह से जो बयान इन दिनों कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं, कांग्रेस देश को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। धैर्यवर्धन जी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, नीरज हमारे साथ जुड़े हुए मेरे सहयोगी, हम धैर्यवर्धन जी के पास भी जाएंगे। फिलहाल नीरज से हम और चर्चा कर लेते हैं। नीरज, आप इस पूरे खबर के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मंदसौर का ये पूरा मामला था जिस दौरान ये जो बयान है सज्जन सिंह वर्मा का वो सामने आया। उन्होंने सज्जन सिंह वर्मा ने जो है मंदसौर में एक प्रदर्शन में शामिल हुए थे जहां उन्होंने आजादी का जिक्र करते हुए कहा कि आजादी हमारे पुरखों ने दिलाई है। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू के नाम के आगे उन्होंने जिन्ना साहब, उन्होंने जिस तरह से नरेंद्र मोदी पर भी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी टिप्पणी की, उसके बाद जाहिर सी बात है पर राजनीति होना स्वाभाविक थी। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी ने ही उस पर कड़ा रुख इख्तियार किया है और बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रदेश प्रभारी ने उन्होंने निशाना साधा, सज्जन सिंह वर्मा पर निशाना साधा और उन्होंने साफ तौर से कहा कि उनके माता पिता को भी दुख होता होगा कि अपने बेटे का नाम उन्होंने सज्जन क्यों रखा। और वही प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा से भी जब इस बारे में बात की गई तो उनका भी साफ से यही कहना था कि कांग्रेस हमेशा देशद्रोही वाली बातें करती है, कांग्रेस कभी भी देश के पक्ष में बातें नहीं करती। और जब जवान फिसलने की बात प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा से पूछी गई कि उनकी जवान फिसल गई थी तो उनका साफ तौर से यही कहना था कि दिग्विजय सिंह पहली बार नहीं है इस तरह के बयान देते हो, बार बार उनकी जवान क्यों फिसलती आके, ये जानबूझ के किया जाता है या सच में जवान फिसलती है, चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो या दिग्विजय सिंह हो या कांग्रेस के कई सारे नेता हों जो अक्सर इस तरह की टिप्पणियां करते नजर आते हैं। जी भारत। बिल्कुल नीरज, धैर्यवर्धन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, हम उनसे बात भी कर लेते हैं। धैर्यवर्धन जी बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। सर सुन पा रहे हैं? जी पारुल जी नमस्कार, थैंक यू, मैं सुन रहा हूँ। सर सज्जन सिंह वर्मा का बयान तो आपने सुन ही लिया होगा जिसमें वो किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी कर रहे हैं और उससे पहले वो जिन्ना को जिन्ना साहब करके संबोधित कर रहे हैं। पहले वो बयान में आपको सुनवाती हूँ, उसके बाद मैं वापस आपसे टिप्पणी लूंगी। आजादी हमारे पुरखों ने दिलाई, महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ पटेल, सुभाष चंद्र आजाद, जिन्ना साहब। धैर्यवर्धन जी सुना आपने जिन्ना को जिन्ना साहब, और उससे पहले हमें याद है कि किस तरह से दिग्विजय सिंह भी जिन्ना को जिन्ना साहब करके इस तरह से शब्दों को जोड़कर वो बात करते थे, जिसके बाद करारी उनको काफी लोगों की बातें सुनना भी पड़ती थी या फिर आप लोगों की तरफ से भी कई बार टिप्पणियां होती थी। लेकिन अब सज्जन सिंह वर्मा जो इस तरह की बातें बहुत रेयरली कभी सुना होगा उनके मुंह से, लेकिन अब भी वो बोल रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए इस स्टेटमेंट में न तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते समय श्रद्धा झलक रही थी, बल्कि इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को जिन्ना साहब कह करके संबोधित किया कि वे आजादी। मैं कहना चाहता हूँ मोहम्मद जिन्ना एक्शन डे इसी हिंदुस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना के षड्यंत्र के कारण से मनाया गया। के आसपास हजारों हिंदुओं की हत्या कर देना, सुबह जो माता अपने बच्चों को स्कूल लेकर के जा रही थी उनको काट दिया गया था, बच्चों को मार डाला गया था। जो लोग सुबह दूध लेने जा रहे थे, घूमने के लिए जा रहे थे, मंडी सब्जी मंडी वगैरह फल मंडी के लिए काम से जा रहे थे, अपने काम धंधे के लिए निकल रहे थे, उनके साथ मारकाट की गई और वे सब मस्जिदों से निकल करके उन जिहादियों ने ये सब किया था। वो भारत के इतिहास में दर्ज है। डायरेक्ट एक्शन डे और ऐसे कृतज्ञ, ऐसे हत्या कराने वाले, हिंदुओं के प्रति जहर का भाव रखने वाले मोहम्मद अली जिन्ना कैसे सम्मान नहीं हो सकते हैं?
दो ही धर्म के आधार पर मुसलमानों को अलग जगह चाहिए, मुसलमानों को अलग धरती चाहिए। भारत का विभाजन किसने कराया? आपका वेलकम कर रही हूँ मैं। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धर्मेंद्र शर्मा जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। जिस शख्स को लेकर बात कर रहे हैं धैर्यवर्धन जी, और सज्जन सिंह वर्मा ने उन्हें जिन्ना साहब कहकर संबोधित किया है, इसे सही माने या गलत माने? आप अच्छा मानते बुरा मानते? नहीं, जो सज्जन सिंह जी ने क्या कहा है, साहब कहा है, जिन्ना कहा है, वो उनका मैटर है। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ, जिन्ना की मजार पर जाकर मत्था किसने टेका था? ये धैर्यवर्धन जी बताएंगे कि लाल कृष्ण आडवाणी जी? सर वो मैं पूछ लूंगी, मुझे ये बताइए कि सज्जन, आप क्योंकि कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और अभी आप ये नहीं बोलेंगे कि आप क्या स्टैंड ले रही है कांग्रेस उसमें, तो फिर ठीक नहीं होगा ना सर। ये तो पता चले कि कांग्रेस इस बयान के साथ है या इस बयान के साथ नहीं है, या कह दीजिए कि निजी बयान है सज्जन सिंह वर्मा का। बिल्कुल मैं इसकी निंदा करता हूँ। अगर जिन्ना को साहब बोला है तो ये निंदनीय है। जिन्ना हमारे लिए कभी साहब नहीं हो सकते, ग्रेट, है ना? ठीक है। और उसके अलावा भी उन्होंने कई ऐसे हमारे उन सपूतों को जिन्होंने आज़ादी में अपना बलिदान दिया उनका भी नाम लिया, और उनके साथ नाम लिया उन्होंने जिन्ना साहब का, तो उसको लेकर काफी अब विवाद शुरू हो गया है। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी टिप्पणी की, लेकिन इससे गलत मान रही है धैर्यवर्धन जी कांग्रेस कि अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो वो उसकी निंदा करते हैं, यानी कांग्रेस उस स्टैंड के साथ नहीं है। तो फिर तो सज्जन सिंह वर्मा के ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए अगर उन्होंने इस तरह की बात रखी है तो। निश्चित तौर पे उनको माफी भी मांगनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी को भी उनको चेतावनी देना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि नई पीढ़ी को हमें सही संदेश देना चाहिए। जो बड़े राजनेता हैं, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, उन सब के द्वारा भूलवश कोई गलती हो या जानबूझ करके किया गया अपराध हो, ये समय रहते सुधारना चाहिए। इसमें कांग्रेस पार्टी का हित है। तो मेरा यही मानना है कि यदि कांग्रेस के प्रवक्ता इस टिप्पणी को गैर जरूरी और अनुचित मान रहे हैं और निंदा कर रहे हैं, तो मैं इनका भी धन्यवाद दूंगा और इनका स्वागत करूंगा। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों के भी ताल्लुक रहे हैं, कौन जाता था जिन्ना की मजार पे, ये सारी बातें भी धर्मेंद्र जी कह रहे हैं। इस पर क्या जवाब है आपका? जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी जब पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे तो जिन्ना की मजार पर चले गए थे और उसकी पूरे देश में कटु आलोचना हुई थी। सभी लोगों ने उसको ठीक नहीं माना था, वह भी गैर जरूरी कदम था, और मुझे लग रहा है कि आडवाणी जी को भी इसका पछतावा हुआ और उसके कारण से अच्छा रिएक्शन नहीं आया था और सभी लोगों ने उसको अनुचित माना था। ठीक है, लेकिन आडवाणी जी जैसे नेता अगर उस चीज को गलत मान लेते, अपनी त्रुटि सुधारते हैं, तो फिर सज्जन सिंह वर्मा या दिग्विजय सिंह साहब ये भी अगर कोई गलती कर लेते तो उन्हें त्रुटि सुधार लेना चाहिए। धर्मेंद्र जी, मैं तो पारुल जी आपके माध्यम से धैर्यवर्धन भाई साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ जी। सज्जन भाई साहब ने एक चीज और कही है कि इस देश को आजादी दिलाने के लिए, इस देश के लिए अपनी शहादतें देना कांग्रेस के पूर्वजों का एक बड़ा बलिदान रहा है। पूर्वजों ने काफी अपनी कुर्बानियां दी हैं। भाजपा या संघी किसी एक व्यक्ति का नाम बता दे जिसने इस देश के सौहार्द के लिए, देश की आजादी के लिए ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि फिर ये जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इनडायरेक्टली टिप्पणी की कि फिर ये आजादी का अमृत महोत्सव क्यों मना रहे हैं अगर आजादी में इनका कोई योगदान नहीं था। इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। ये धैर्यवर्धन जी से मैं पूछ लेती हूँ। धैर्यवर्धन जी, आजादी का अमृत महोत्सव, अगर जिन लोगों की भी शहादत आजादी से जुड़ी हुई है तो उन्हें इस अमृत महोत्सव में पार्टिसिपेट करने दीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं, मेरा निवेदन सुनिए। क्या है, कांग्रेस पार्टी इतिहास को गलत ढंग से प्रस्तुत कर रही है। जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो पहले तो लोग गरम दल के लोग थे, वे अलग चेहरे थे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, और सर A.O. ह्यूम ने एक राजनीतिक दल का गठन किया जो कांग्रेस पार्टी के रूप में बना, जो अंग्रेजों के साथ बैठ कर के टेबल पर बात कर सके। तो क्या सोनिया गांधी जी के खानदान के लोगों ने कांग्रेस को बनाया था या राहुल गांधी जी के पुरखों ने कांग्रेस को बनाया था? मुझे बताइए। वो भी एक विदेशी व्यक्ति ने बनाया था केवल वार्तालाप के लिए। और उस समय तो हमारे सुनिए धर्मेंद्र जी, उस समय हमारे आपके सबसे ऊपर कांग्रेस के पक्षधर रहे होंगे कि देश की आजादी के लिए कोई भी व्यक्ति अगर जाकर के बात करता है तो सारे लोग उस वार्तालाप के पक्षधर। कांग्रेस का इतिहास क्या रहा है, और अगर कोई भी महोत्सव आप मना रहे हैं उसमें अगर कोई राजनीतिक दल ये बताता है कि आजादी में उनका भी ताल्लुक था और उन्हें जोड़ लीजिए, क्या दिक्कत है? इस पर आप किसका इतिहास क्या रहा, किसका इतिहास क्या नहीं रहा, अभी ये पहले टटोला जाएगा,
कि किसने आजादी में कितना योगदान दिया, तो ये तो गलत है ना धैर्यवर्धन जी। तो बता दिए आप, ये जल्दी बता से छोटी दीजिए सी टिप्पणी 60 रुपए अंग्रेजों से पेंशन कौन लेता था और अंग्रेजों की मुखबरी के आरोप किस पर लगे थे, और महात्मा गांधी की हत्या में कौन से दल के लोग शामिल थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हत्यारा कौन था। ठीक है सर, समय इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।